तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। और मैं आज है 26 अक्टूबर और आज मैंने दी थी एक टेस्ट। भाई फोकस हो जा भाई, आज के दिन में हो गया। तो मैंने 23 जन 2025 शिफ्ट 1 का पेपर दिया था। ये मेरा लास्ट ईयर का पेपर था। मेरा एक्चुअल ये पेपर आया था, उसमें मेरे 86 मार्क्स बने थे और उसमें भी 1 मार्क इसका था, 4 मार्क्स लाइक वो एनटीए ने बोनस क्वेश्चन दे दिया था, ड्रॉप दे दिया था, इसलिए मेरे 90 मार्क्स बन गए थे। टोटल 86 मार्क्स थे। और आज के पेपर में मैं स्कोर वेर सब बताता हूँ। तो ये सॉल्विंग है। मैंने आज सबसे पहले केमिस्ट्री से स्टार्ट करा, फिर फिज़िक्स, फिर मैथ्स, फिर सेकंड राउंड में 3-4 ही सवाल ज़्यादा कर पाया। एंड आई नो कि जितने भी मार्क्स आए हैं लास्ट टाइम से तो बढ़िया है। एंड मेरे मतलब टू बी ऑनेस्ट मार्क्स बहुत कम है, बट आई एम सेटिस्फाइड विद दैट। तो रही बात मेरे मार्क्स की, तो आई हैव स्कोर्ड 106 आउट ऑफ 300, 28 करेक्ट, 6 इनकरेक्ट। और इसमें मेरी परसेंटाइल बन रही है अभी 93 परसेंटाइल और 294 परसेंटाइल। लास्ट ईयर 89.96 बनी थी, जिसको मैं 90 परसेंटाइल बोलता हूँ। और इस साल उससे 20 मार्क्स प्लस पे 3 परसेंटाइल हाई जा रही है। मैंने वो शिफ्ट वाइज, पेपर वाइज जो सब होता है उसमें से देख लिया। एंड अभी मतलब मेंस के लिए बच रहे हैं 2 महीने और उसके पहले 106 मार्क्स एक्चुअल मेंस के पेपर में। मुझे आई नो कि मैं ज़्यादा होशियार नहीं हूँ या मैं 99-100 परसेंटाइल वाला बंदा नहीं हूँ। मुझे बस एक अच्छी एनआईटी सिक्योर हो जाए, कॉलेज मिल जाए अच्छा, जो मतलब थोड़ा बहुत तो अपने सपनों के आसपास हो, इसलिए थोड़ी मेहनत करनी है। मैं ऐसा नहीं कि पढ़ने रहा, अपना बेस्ट तो देने का ट्राई कर रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं हो नहीं पा रहा। बट वो सब अलग चीज़ें छोड़ दो। तो इसमें मतलब 28 करेक्ट और 6 इनकरेक्ट थे। इस बार मेरे इनकरेक्ट बहुत कम हुए हैं, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। तो ये मेरे सब्जेक्ट वाइज मार्क्स हैं। केमिस्ट्री, मैथ्स और फिज़िक्स में देख लो। मैथ्स में इस बार जो मेरा लास्ट टाइम पेपर दिया था तो फिज़िक्स में अराउंड 50 मार्क्स बने थे, मैथ्स में 5 मार्क्स बने थे, ओनली 5 मार्क्स इन मैथ्स। बट इस बार मैथमेटिक्स में 23 मार्क्स बने हैं और मैं तो उससे मतलब पता है बहुत कम है, बट आई एम ओके विद डैट। और रही बात, ये मेरी बुक है टेस्ट एनालिसिस की और मैं बोल रहा हूँ मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों खुश हूँ। ये मेरे लास्ट ईयर 29 नवंबर को मैंने लास्ट ईयर टेस्ट दी थी, 2020 का 7 जान का पेपर। उसमें मेरे 46 ही मार्क्स बने थे, 58% एक्यूरेसी। ये मेरा लास्ट ईयर का हाल था। उसके बाद एनटी की टेस्ट दी, उसमें 35 मार्क्स बने थे। मतलब लास्ट ईयर मैं फिर एक दिया, उसमें 59, फिर सबसे मैक्सिमम मार्क्स लास्ट ईयर मेरे 99 आए थे फुल सिलेबस मॉक में। मतलब 90 100 भी क्रॉस नहीं कर पाया था लास्ट ईयर, और इस साल की शुरुआत ही 100 से करी है। सो ऐसा कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ठीक है, लास्ट ईयर से तो अच्छा रिज़ल्ट आएगा, जिसके लिए ड्रॉप लिया है। और फिर आते हैं मेरे टेस्ट एनालिसिस के ऊपर। तो सबसे पहले तो मैं बोलता, मैं इसमें और 40 मार्क्स ऐड कर सकता था, वो क्वेश्चन जिसमें जिनको मैंने सॉल्व किया है। तो सबसे पहले सिली मिस्टेक, 3 क्वेश्चंस जो मेरे 6 रॉन्ग हुए, उसमें से 3 क्वेश्चन में से एक में तो ऑप्शन गलत मार्क कर दिया, उसमें 5 मार्क्स, और 2 में कैलकुलेशन एरर। फक, मतलब ऐसे 15 मार्क्स वहाँ बढ़ गए। और उसके बाद स्टैटिस्टिक का एक सवाल था जिसका मैं मेन फार्मूला भूल गया, मीडियन का, और बाइनोमियल का वो मल्टीनोमियल वाली कंसेप्ट थी वो भूल गया था, रिवीजन की ज़रूरत है। यानी वो 15 और ये 8, ऐसे 23 मार्क्स बढ़ जाते हैं। और उसके बाद भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे टेकिंग रिस्क वाले, मतलब जो वो क्वेश्चन मैंने एक पेज पे लिख के रखा था, मैं दिखाता। यहाँ मैंने लिखा था 4th का ए, 5th का ए, 12th का सी, 25 का 40। ये आंसर मतलब मुझे लग रहा था कि ये आएगा, बट फिर नेगेटिव नहीं बैठना चाहिए, इसलिए मार्क नहीं किया। तो ऐसे 3 आ गए, वो 23 और ये 3, ये कर देता तो यहाँ से आ जाते समझ लो 12, 35, अराउंड 35 टू मतलब 30-35 मार्क्स बढ़ भी जाते। तो मैं सीधा 93-94 से उठ के सीधा 95-96 के रेंज में चला जाता। बट अब छोड़ दो, जो हुआ वो हुआ। गलतियां हैं, यही गलतियां हैं जो नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है।
और ये इस पेपर का कुछ एनालिसिस है। ये जो जो टॉपिक है, जो क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया है या इनकरेक्ट आया है, उनका लेसन वाइज है। तो नेक्स्ट वीक मैं देने वाला हूँ टेस्ट। संडे को 1 नवंबर को टेस्ट दूंगा और उसका पेपर होगा, मैंने डिसाइड करा है शायद कौन सा, तो मैंने पेपर भी डिसाइड किया है। हाँ, 23 जन का शिफ्ट 2। मैं उस वक्त 23 जन की शिफ्ट 2 का पेपर दूंगा। मैं अभी 2025 के POQ सॉल्व नहीं करने वाला, और आने वाले दिन के अपडेट तो मैं शॉर्ट्स में दूंगा। मेरा भी बहुत कम टाइम जाता है, 1 मिनट के अंदर सब लपेटना होता है। तो और अगली लॉन्ग वीडियो तो संडे को ही आएगी। तो कमेंट में तुम लोगों का वीकली अपडेट कैसे चल रहा है, पढ़ाई बाद में क्या दिक्कतें आ रही है। एज अ ड्रॉपर अगर मुझसे कुछ आपकी हेल्प हो पाए तो मैं तो ज़रूर करूँगा भाई। मुझे पता है भाई, मेंटल हेल्थ फिज़िकल हेल्थ दोनों को मैनेज करके, पढ़ाई को मैनेज करके चीज़ें मुश्किल होती है, इसलिए वो IIT है। अगर आसान होती तो पूरी दुनिया कर पाती। भाई मोटिवेशन तो बहुत है, बट क्या पता काम के वक्त कहाँ चला जाता है। सो ये था मेरा आज का अपडेट। 106 मार्क्स। आई एम नॉट दैट मच सेटिस्फाइड, बट काम चलाओ है। सो लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।